देखिए, मैं किसी और धर्म से हूँ, लेकिन मैं किसी भी धर्म का मज़ाक ना तो उड़ाती हूँ, ना ही चाहती हूँ कि कोई उड़ाए। तो इस तरह से उन्होंने माहौल किया, लेकिन इस बार जब बच्चियों पर, बेटियों पर, छोटी अपनी बहनों को जो उत्तर भारत की हैं, उनके बारे में आप ऐसा सोचेंगे तो बहुत अफ़सोस होगा, बहुत तकलीफ़ होगा। और मुझे लगता है ना तमिलनाडु की जो जनता भी वो सोचेगी भई इतना ज़्यादा इनके अंदर नफ़रत है कि अपने ही देश के एक हिस्से की बच्चियों के भी खिलाफ वो बोल रहे हैं। रंगरेज साहब। देखिए पूर्णिमा जी, लगातार साजिया इल्मी जी जो है, अगर दयानंद मांझी जी ने, टीएमके के सांसद ने ये बात कह दी तो उन पे तो लगातार ही इस तरीके की बातें करती हैं। मगर जब इनकी ही पार्टी के लोग जो लगातार जो है चीजों को थोपने का काम करते हैं, तो ये जो जब इनके मुंह में जो है वो दही जम जाती है साजिया इल्मी जी के, तब ये स्पष्ट तौर से वहां पर आकर कोई उसकी बात का खंडन भी नहीं करते। हमने तो कहा और हम लगातार कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से भी कि उस बयान से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करती। हमारा मानना है कि महिला, और मैंने पहले शुरू में भी ये बात बताई थी, हमारे लिए जितने पुरुष हैं उतनी महिला, सब बराबर है इस देश में, सबको एक ही वोट का अधिकार है। हर चीजों में महिला किसी भी चीज में पिछड़ी हुई इस देश के अंदर नहीं है। अब उनके लगातार, मगर जब आप ही के नेता, आप ही के लोग जब महिलाओं के अपमान करते हैं, आपने क्या क्या किया? कुलदीप सिंह सेंगर का इतने ना जाने कितने सारे राम रहीम को लगातार इनकी सरकार में बेल लगातार मिलती जा रही है। तो उन पर भी चर्चा कर लीजिए किसी दिन बैठ कर के, आपकी देखिए, सरकार होने के चर्चा उस बावजूद पर इन भी लोगों को। होती है, नहीं नहीं चर्चा नहीं, उस पर आप भी चर्चा होती है, उन पर लेकिन तो कभी आज नहीं की जो करती जो मौज़ू महिलाओं है, के साथ आज का अपराध कर। विषय उस पर चर्चा महिला आपने अपराध नहीं में आपके जितने राज्य हैं, पर सब में चर्चा महिला बहुत बार हो अपराध में चुकी है नंबर 1 पे है। और हम महिला समझते हैं अपराध आपकी में यूपी राय नंबर बहुत ही 1 पे है। ऑनेस्टली दी तो भी है, इन इससे पर आप भी क्यों कभी भाग रहे हैं? चर्चा रंगरेज साहब, करिए। कुलदीप सेंगर अभी कहाँ है? अरे जो कहाँ देश की पर है? बेटियों के साथ, कहाँ देश पर की है महिला अभी? बेटियों, कुलदीप अभी सेंगर वो कहाँ जेल, है अभी? अरे मैडम मैं कह रहा हूँ वो सर अभी कहाँ जेल पर में है? है। देश की महिलाएं सामने आई, कुलदीप सोशल सेंगर कहाँ पर एक्टिविस्ट है? सामने आई। भाजपा का कोई नेता, कुलदीप अभिनेता, सेंगर कोई कहाँ पर भी। है अभी? पूर्णिमा जी, ये गलत बात है, आप मेरा सर मैं बीच में पूछ टोकती रही हैं। हूं, ये मैंने भी गलत बताया बात जेल। है। ये भी गलत नहीं, बात है कि जो मैं पूछ रही हूं आप उसका जवाब नहीं दे रहे, ये भी तो गलत बात है ना रंगरेज साहब, नहीं है? देखिए उनको उनको बेल मिल गई थी, हमारी सोशल अभी एक्टिविस्ट, कहाँ, हमारी जेल जितनी में है ना? महिला। हाँ, जेल में फिलहाल है ना? जेल में। उस मगर बेल भी के बाद भी जो विड्रॉ हो गई तब भी जेल से बाहर नहीं आना था। टू करेक्ट योर नहीं, फैक्ट्स, लेट मी मेंशन देख दिस टू यू रंगरेज साहब, कि वो देखिए बेल के बाद भी जेल से बाहर नहीं आना था बाकी मामलों की वजह से। फिलहाल अभी देखिए भी जेल में है, तब भी जेल में होना था। पूर्णिमा जी, मैं कह रहा हूँ लगातार ऐसे लोग जब ये खुलकर, जब इन्हीं के नेता होते हैं वो बलात्कार करते हैं, ना जाने। मैं अगर इनका पूरा पूरा बता दूं, जितने सांसद हैं हमारी सांसद में 543, उनमें से कई सारे सांसद ऐसे हैं जो बीजेपी के, जिनके ऊपर गंभीर अपराध के हैं, महिलाओं के अपराध भी उनके ऊपर शामिल है। आप एक नैतिकता बनाइए और एक एक बनाइए कि कोई भी अगर महिलाओं के खिलाफ कोई बात करता, यही बात है कि आपको यह है कि गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो बीजेपी लगातार कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की छवि खराब करने के लिए लगातार ऐसी बातें लगातार करती रहती ठीक है। है, पूर्णिमा जी, शाजिया जवाब देंगे। नहीं, मुझे लगता है कि इतने सालों से जो इस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर कांग्रेस अपना खेल करती रही और जिस तरह से मुसलमानों को इस्तेमाल करके एक सियासी चारे की तरह अपनी गाड़ी को चलाती रही, उसका असर कहीं न कहीं तो आप देखेंगे। और मज़बूती से अगर उनको बढ़ाने की बात करती है महिलाओं को, तो इतनी बुरी हालत नहीं होती जो आप सोशियो इकोनॉमिक इंडिसेस में देखेंगे। आप देखेंगे सिर्फ़ पिछले कुछ सालों में ही चीज़ें बदली हैं। चाहे वो ड्रॉप आउट रेट जो बच्चियों का है वो कम हो, यानी कि कम ज़्यादा बच्चियाँ पढ़ें और ड्रॉप आउट में कम जाएँ, ड्रॉप आउट रेट कम हो, चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो या सेकेंडरी हो। तो एक लगातार एक वोट बैंक की तरह घिसी-पिटी वही पॉलिटिक्स या कुछ मुस्लिम नेता करते हैं और कांग्रेस पार्टी करती है। लेकिन मुझे लगता है कि अब लेने के देने हो रहे हैं। लोग असलियत समझ रहे हैं और देखते हैं कांग्रेस उस पार्टी के साथ खड़ी है डीएमके के साथ जो किस तरह की बातें करते हैं। चाहे धर्म के बारे में हो या महिलाओं के बारे में हो। आप बताइए कौन-सा उत्तर भारतीय परिवार, खानदान इसे बर्दाश्त करेगा कि बच्चियों का काम सिर्फ रसोई में जाना है और बच्चे पैदा करना है। आप खुद सोचिए, कोई इसे माफ़ करेगा? तो ये आप सेल्फ गोल समझिए, मजबूरी इसको कहिए, कुछ पॉलिटिकल कंपल्शन इसको कहिए, आप जो कहना चाहें आप कह सकते हैं। लेकिन सच तो ये है कि इस विषय से भागने के बजाय अगर साफ तौर पर कांग्रेस अभी भी कहे कि हम इसमें यकीन नहीं करते हैं,
तो कुछ बात बनेगी। लेकिन टॉपिक को बदलकर सिर्फ भाजपा पर प्रहार करना, इससे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सौरभ दुबे जी, बात फिर ये भी है ना कि कभी मतलब अपने आसपास मैंने नहीं देखा कि उत्तर भारतीय जो है वो दक्षिण भारतीयों को किसी हीन भावना की नज़र से देखते हो या उनको अलग तरीके से ट्रीट करते हो। ये तो सोच पूरी तरीके से एक विभाजन वाली हो गई ना, कि आप एक ऐसा बीज बोते जाएं, बार बार ऐसी नफरत की सियासत करते रहें जो अब कहां पर आकर टिक गई है, बेटियों की पहचान पर, उनके सम्मान पर। ये तो राजनीति का एकदम निम्न से भी निम्न स्तर हो गया। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी जैसे कांग्रेस के नेता यहाँ पर कह रहे थे कि डॉलर में गिरावट आ रही है, रुपए। अरे मैं कह रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा गिरावट आ रही है वो तो राजनीतिक व्यक्तियों के चरित्र में आ रही है, राजनीतिक व्यक्तियों की भाषा में आ रही है। इससे ज़्यादा गिरावट अभी हम जो है वो कहीं पर भी नहीं ज़्यादा देख सकते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है भारत के अंदर। देखिए, भारत के अंदर जितने भी यंग नौजवान हैं, जो भी बेटियां हैं, वो पढ़ रही हैं, मेहनत कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, और रक्षा का क्षेत्र हो, आईएएस बनने का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आज महिलाएं जो हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है वो भारत का जो है नाम रोशन कर रही हैं। और यहाँ पर जितनी राजनीतिक पार्टियां, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को सबका नाम लेता हूँ कि वही उन लोगों का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि ये जो गिरावट हो रही है भाषा में, राजनीतिक नेताओं के इतने बड़े बड़े बयान दे दिए जा रहे हैं, उसके खिलाफ मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर शाहजिया जी हैं, मैं कह रहा हूँ इनका जो प्रतिनिधित्व है दक्षिण भारत में, क्यों नहीं विरोध करता है? क्यों नहीं उठ करके वहां पर अन्नामलाई जी से उनको कहना चाहिए कि उनका विरोध करें, सड़कों पर निकले। देखिए, ये बहन बेटियों की बात है, ये बात राजनीति की नहीं है। कुछ चीजें राजनीति से ऊपर रख देनी चाहिए। आज आप भारत को युवाओं को बांटने में लगे हैं, आज भारत की लड़कियों के ऊपर आप प्रश्न उठा रहे हैं। कभी भी उत्तर भारत के, मैं उत्तर भारत से आता हूं, मुझे, आप भी उत्तर भारत से हैं, शाजिया बहन हमारी कानपुर से हैं, इतनी बढ़िया जो है पूजा जी बैठी यहाँ पर। किसी ने भी, हम तो कहते हैं डंके की चोट पे कि दक्षिण भारत की बहनें हमारी बहनें हैं। अगर हमें किसी प्रकार से उनके भविष्य को उज्जवल बनवाने के लिए सहयोग देना पड़े, एड़ी से चोटी तक हम दम लगा करके उनको सहयोग देंगे, वो भी हमारी बहनें हैं। लेकिन साथ ही साथ ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका जो हाजी रंगरेज जी से कहने से कुछ नहीं होगा। वहां पर राहुल गांधी जी का एक आज ट्वीट नहीं आया, जो लड़की हूं लड़ सकती हूं प्रियंका गांधी जी का एक ट्वीट नहीं आया, आदरणीय सोनिया गांधी जी जिनको हम सम्मान करते हैं उनका भी एक ट्वीट नहीं आया। कम से कम महिलाओं के बारे में अगर कोई नेता टिप्पणी करे, मैं तो कहता हूं उसकी जुबान काट लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन रंजन साहब, इसके साथ इस बहस को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। और जो उन्होंने कहा, तरीके से नहीं कहा, गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, सोच गलत थी, ये एक अलग बहस का विषय हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है फिर इस पर भी एक सार्थक बहस आगे होनी चाहिए कि कैसे, अगर केरल में 96%, तमिलनाडु में 82%, तो उत्तर प्रदेश में 63, बिहार में 52% लिटरेसी रेट क्यों? हमें इसकी तरफ भी काम करना होगा।